इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है जो कई बार बल्कि बार बार आप सुनते रहते हैं और तकरीबन लोगों को इसका माना, इसका मफ़हूम भी मालूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और तुम्हें तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन दे दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, और जो शख्स वहाँ पर जहन्नम से बचा लिया गया, व उदख़िलल जन्नह, और जिसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो यकीनन वो कामयाब हो गया। व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ धोखे का सामान है, धोखे की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत सूरह आले इमरान के अंदर ज़िक्र की है, और इसी से मिलती जुलती दो और आयतें अल्लाह ने और दीगर जगहों पर बयान की हैं। पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देता है कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ इंसानों, सिर्फ़ तुम्हें नहीं बल्कि दुनिया में आने वाली हर चीज़ को मर जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, और दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को समझो, अपनी ज़िंदगी पर गौर करो। कोई भी हमेशा दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, किसी की ज़िंदगी हमेशा की नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी भी इंसान को हमेशा दुनिया के अंदर बाकी नहीं रखा। अफ़इन मित्ता, तो क्या अगर आपका इंतकाल हो जाए, फ़हुमुल ख़ालिदून, तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? यानी ना आप हमेशा रहने वाले हैं और ना ही दुनिया के और लोग हमेशा रहने वाले हैं। फिर अल्लाह ने यही आयत दोहराई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और ऐ लोगों, हम तुम्हें शर के ज़रिए भी, बुराई के ज़रिए भी आज़माएंगे और खैर और भलाई के ज़रिए भी तुम्हें आज़माएंगे। और ये याद रखो कि दुनिया में जो भी करो, खैर करो, शर करो, बुराई करो, अच्छाई करो, जो कुछ भी करोगे तुम्हें हमारी तरफ लौट करके आना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर पैगाम दिया, किसी की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है,
एक ना एक दिन हम में से हर इंसान को, हर शख्स को, हर फर्द को, बल्कि हर चीज को, जो भी इस दुनिया में चीज आई है उसे एक दिन खत्म हो जाना है, मिट जाना है, इस दुनिया से चले जाना है। पिछले दिनों आपने एक वाकया सुना, आपने देखा एक आलिम दीन के साथ इतना बड़ा हादिसा पेश आया। हम और आप जानते हैं, हमारा कलेजा परेशान, तकलीफ हुई, शिद्दत की तकलीफ हुई। जिसने भी सुना हर एक की आंखों से कम से कम आंसू निकले, और अगर आंसू नहीं निकले तो उसे शिद्दत की तकलीफ हुई कि इतना बड़ा हादिसा, एक जवां साल आलिम दीन, हमारी जमात का एक उभरता हुआ मिल्लत का दाई, वो इस दुनिया से चला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अपने पास बुला लिया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस किस्म के हादिसात, इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म की चीज़ें मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर उभारने के लिए आती हैं। मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट कर ले जाने के लिए आती हैं। और होशियार वही है, अक्लमंद वही है, चालाक वही है जो इस किस्म के हालात से इबरत और नसीहत हासिल करे। यकीन माने, इस शिद्दत की तकलीफ जमात ने इससे पहले भी महसूस की है, लेकिन इतना बड़ा हादसा मुझे और आपको बहुत बड़ा मैसेज देता है कि ए गफलत में पड़े हुए लोगों, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, ए मर्दों, ए औरतों, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा इसलिए गया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा रब तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, अपनी जिंदगी को पहचानो और यकीन मानो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की जिंदगी खेल कूद के लिए नहीं दी है, तमाशे के लिए नहीं दी है। मुझे और आपको मर जाना है, खत्म हो जाना है। हम और आपको अपनी जिंदगी बेहतरीन बनानी चाहिए। इस दुनिया के अंदर मुझे और आपको खैर का काम करना चाहिए, ताकि आखिरत में हमारे अमल का पूरा पूरा और बेहतरीन बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमको मिल जाए। आज के इस खुतबे जुमा में इसी मौत और ज़िंदगी के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में नसीहत के तौर पर पेश करना है। उम्मीद है कि हम और आप बेदार हों, उम्मीद है कि हम और आप अपने आप को होशियार बनाएं, चालाक बनाएं। और ये याद रखें, पहली बात कि मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर किसी की ज़िंदगी, जैसा कि मैंने कहा, हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। इस ज़िंदगी को एक दिन ख़त्म हो जाना, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि दुनिया की ज़िंदगी जिसके पीछे हम और आप पड़े हुए हैं, जिसके पीछे पड़ करके हम और आप मौत को भी कभी याद नहीं करते, जिसके पीछे पड़ करके मैं और आप ख्वाबे खरगोश में, ख्वाबे गफलत में मशगूल हैं, लगे हुए हैं। अल्लाह कहते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया के लोगों, ये दुनिया की जिंदगी ये धोखे का सामान है, ये तुम्हें धोखा देने वाली है। इसके पीछे पड़ोगे, ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगी, कभी इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं आता। जो भी दुनिया की जिंदगी में पड़ गया उसका नतीजा हमेशा बुरा आता है, उसकी जिंदगी हमेशा बेकार हो जाती है। जो शख्स दुनिया के पीछे पड़ जाता है, ये दुनिया की जिंदगी उसे धोखे में डाल देती है। और अल्लाह ने दूसरी जगहों पर, दूसरे मकामात पर अल्लाह ने जिक्र किया, ऐ लोगों, या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। ऐ लोगों, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। क़यामत आने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, इस दुनिया को खत्म हो जाना है। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, लिहाजा तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे। कहीं दुनिया के धोखे में मुब्तला हो करके अपनी आखिरत को बर्बाद न कर लेना। इसलिए अपनी दुनिया के हवाले से हमेशा होशियार रहे, दुनियावी जिंदगी के धोखे में मुब्तला ना हो। और इसी तरीके से मेरे भाई और बुजुर्गों, एक और अहम बात यह है कि हम और आपको, हम में से हर एक को मौत आने वाली है। और अगर मौत ना आने की बात किसी के ताल्लुक से होती, अगर किसी के साथ मौत ना आने का मामला होता, अगर ये होता कि किसी को चलो दुनिया में हमेशा रहने के लिए मौका दे दिया जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती। लेकिन कुरान ये कहता है, अल्लाह ये कहते हैं, सहाबा का ये अकीदा है
कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में आए चले गए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शिद्दत की तकलीफ हुई, मेरे अब्बा इस दुनिया से चले गए। अगर किसी के साथ वफात का मामला ना होने की बात होती, यकीन माने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस बात का कोई हकदार नहीं था। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, बेटी परेशान हो गई, और इतनी परेशान, इतनी तकलीफ, इतना रंज, इतना गम, इतना दुख, कहने लगी सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सिरना अलल अय्यामी सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिहा। कहने लगी कि मेरे ऊपर मुसीबतों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है कि अगर ये दिन की रोशनी पर इस मुसीबत को डाल दिया जाता, इस मुसीबतों के पहाड़ को किसी दिन की रोशनी पर डाल दिया जाता, तो ये मुसीबतों का पहाड़ दिन की रोशनी को रात की तारीकी में बदल देते। मेरे भाई और बुजुर्गों, लेकिन हकीकत यही है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल हुआ, वो भी चले गए दुनिया से। सहाबा किराम ने नमाज जनाजा पढ़ी और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिट्टी के हवाले कर दिया। ये मुसलमानों का अकीदा है। मेरी और आपकी क्या हैसियत है? मेरी और आपकी क्या हकीकत है? हम और आपकी क्या हकीकत है कि हमें मौत ना आए? मौत हर एक को आएगी। अल्लाह कहते हैं कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, कह दीजिए कि बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करने वाली है, वो तुम्हारे पास आने वाली है। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम्हें गैब, हाजिर, छुपी सारी चीज़ों के जानने वाले की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हारा रब तुम्हें बताएगा कि तुम दुनिया में क्या करते थे। मर जाना हर एक को है, मौत का मामला हर एक के साथ पेश आने वाला है, मौत हर एक को आने वाली है, इसलिए मौत के ताल्लुक से अपने आप को होशियार रखें। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मौत से किसी को फरार नहीं है। दुनिया में कोई लाख कोशिशें कर ले, तदबीरें कर ले, बीमारी दूर करने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए कि अभी मुझे मरना नहीं, सारी दौलत लगा ले, सारी जमा पूंजी खर्च कर दे, लेकिन मौत से भाग नहीं सकता। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जहां कहीं भी रहो, जहां कहीं भी रहो, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। गरचे तुम मजबूत किलों में लोहे का घर बना करके उसके अंदर पैक कर लो अपने आप को, मौत वहां भी आ जाएगी। मौत वहां, आपका वक्त आ गया, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाआ ला युअख्खर, मौत का वक्त हो गया, हो गया, कोई मुअख्खर नहीं, डिले नहीं किया जाएगा उसको, वो उसके अंदर ताखीर जर्रा बराबर नहीं। फ़इज़ा जाआ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, न एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे। मौत से कोई भाग नहीं सकता, मौत से किसी को फरार नहीं है, जहां कहीं भी रहो, जहां कहीं भी रहो। यहूदियों की और मुशरिकीन की यह ख्वाहिश थी, अल्लाह ने कहा सूरह बकरा के अंदर, वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया, कि आप दुनिया में अगर किसी को जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा हरीस पाएंगे तो ये यहूदी है, ये मुशरिकीन, ये मरना नहीं चाहते, ये मरना नहीं चाहते, ये दुनियावी जिंदगी के बड़े हरीस हैं। वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना। अल्लाह क्या कहते हैं, इनमें से हर एक ये चाहता है कि उसे हजार हजार साल की उम्र मिल जाए, हजार हजार साल की जिंदगी हो। अल्लाह क्या कहते हैं, वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, अगर इसे 1000 साल की भी जिंदगी दे दी जाए तब भी इसे अजाब से छुटकारा नहीं है। 1000 साल की, 2000 साल की, 3000, कितनी भी लंबी जिंदगी गुजार लो, लेकिन मौत आपको आने वाली है और अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म मिलेगा, फरिश्ते को, मलकुल मौत को, वो आपकी रूह को कब्ज करके लेकर चला जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मौत से कभी भी गाफिल मत हो, कभी भी गाफिल मत हो। हम और आप ना देखें, मौत को याद तक नहीं करते हम। किसी के जनाजे में चले गए, मौत याद आ गई, किसी की मौत की खबर सुन ली, मौत याद आ गई, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हम देखें, हम मौत को याद नहीं करते। ये बहुत बड़ी गफलत है हमारी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो। हर एक के जहन में, हर एक के दिमाग में लज्जतों का पहाड़ है, बिल्डिंग बना करके उसने रखा, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, वो सब कुछ पूरा प्लान बना रखा है, अच्छे काम की भी गलत काम, सारा प्लान बना रखा है उसने। ये प्लान, ये बिल्डिंग कैसे टूटेगी? मौत को याद करके। मौत को याद, अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात। घर तोड़ने के लिए बिल्डोजर की जरूरत होती है, लेकिन लज्जतों को, ख्वाहिशात की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए मौत की याद की जरूरत है आपको। हम मौत को याद नहीं करते, मौत से गाफिल हैं। मौत को याद करते रहे, मौत बहुत बड़ा सबक है। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्रिस्तान की जियारत करो, तुम्हें मौत याद आएगी। कब्रिस्तान की जियारत करो, आखिरत याद आएगी। कब्रिस्तान की जियारत करो, तुम्हें तुम्हारी मौत का ख्याल आएगा। कब्रिस्तान की जियारत करो, तुम्हें तुम्हारा जनाजा तस्वुर में नजर आएगा। कब्रिस्तान की जियारत करो, तुम्हें अपना आप, अपना तस्वुर, अपना मैयत 4 लोगों के कांधे पर जाता हुआ नजर आएगा। कब्रिस्तान की जियारत करो, तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की फिक्र होगी। कब्रिस्तान की जियारत करो ताकि तुम्हें अल्लाह याद आए। कब्रिस्तान की जियारत करो ताकि अपने आप को बेहतरीन बनाओ। लेकिन हम कब्रिस्तान नहीं जाते, किसी का इंतकाल हो गया, चले गए, वरना कौन कब्रिस्तान जाता है? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों, कब्रिस्तान के ताल्लुक से हमेशा ये बात याद रखो कि आपको भी, मुझे भी, हम में से हर एक को वहां जाना है, वहां पहुंचना है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे का इंतजार कर रहे हैं, कब्र के पास बैठे हुए हैं। आप एक लकड़ी से जमीन की मिट्टी को कुरेद रहे हैं और सहाबी रसूल बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने देखा नबी ये अमल कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू बहने लगे। जनाजा अभी आया नहीं है, जनाजे का इंतजार हो रहा है, नबी की आंख से आंसू बहने लगे। इतने आंसू निकले हत्ता बल्लत सरा, यहां तक कि जहां आप बैठे थे वहां की जमीन आपकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं की वजह से भीग गई, तर हो गई। और आपने रोते हुए थोड़ी देर के बाद अपने सहाबा से कहा, या इखवानी लिमिस्ली हादा फाइदू, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबा, इस जैसी जगह के लिए तैयारी करो। तुम्हें यहां आना है, तुम्हें भी यहां पहुंचना है। अभी अपने भाई के जनाजे का इंतजार कर रहे हो, अभी एक बंदे के नमाजे जनाजा में शिरकत करोगे, अभी एक बंदे को अपने हाथ से कब्र की मिट्टी में डाल दोगे, दफन कर दोगे, 3 लब मिट्टी डाल करके वापस चले आओगे। लेकिन जरा तसव्वुर करो, जरा ख्याल करो, अपनी मौत को याद करो। तुम्हें भी मर जाना है, तुम्हारी जिंदगी पर फुल स्टॉप लग जाना है। मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हारी रूह को कब्ज करके लेकर चला जाएगा, तुम्हें भी मर जाना है। लिमिस्ली हादा फाइदू, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबा, इस जगह के लिए तैयारी करो। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। कब्र मेरा ठिकाना है, कब्र आपका ठिकाना है, कब्र हम में से हर एक का ठिकाना है। उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए कोशिशें करो। क्या तैयारी की है? क्या आपने रखा है? क्या आपने अगले सफर के लिए सामान तैयार कर लिया है? कोशिशें करो, देखो, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाओ। दुनिया कमाओ, माल कमाओ, नाम कमाओ, शोहरत कमाओ, बिल्डिंगें बनाओ, सारी चीजें करो, लेकिन आखिरत से गाफिल मत हो। वही ठिकाना है, वही मंजिल है, वही आपकी आखिरत, आपकी आखिरी मंजिल है, जहां की जिंदगी हमेशा रहने वाली है, जहां की जिंदगी को कभी खत्म नहीं होना है। इबादतों से गाफिल ना हो, मौत को याद करें, मौत को याद करेंगे। मौत आपकी जिंदगी पर, आपकी जिंदगी के अंदर जो ख्वाहिशात हैं उन ख्वाहिशात पर ब्रेक लगाएगी और आपके लिए आखिरत की तैयारी करना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हादिसाती मौत से पनाह मांगते रहो, अचानक आने वाली मौत से पनाह मांगते रहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, पनाह मांगा करते थे। आप वो दुआ आपको याद है? अल्लाहुम्मा
इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। ये बड़ी प्यारी सी दुआ है, बड़ी बेहतरीन सी दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे आफ़ियत मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे आफ़ियत का सवाल करता हूँ, कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई मुसीबत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, और अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी भी मांगता हूँ दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। और उसके बाद आगे कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी का सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे आफ़ियत का सवाल करता हूँ। कहाँ? फ़ी दीनी, अपनी दुनिया के दीन के मसले में, वो दुनियाया, अपनी दुनिया के मसले में, वह फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली, अपनी फैमिली के सिलसिले में, वह माशी, अपनी कमाई के सिलसिले में, और ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और अल्लाह ऊपर से भी मेरी हिफाजत फरमा। और अल्लाह मैं तेरी अज़मत के ज़रिए इस बात से पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह मैं नीचे से उछक लिया जाऊँ, यानी अचानक कोई हादसा मेरे साथ हो जाए, कोई अचानक कोई आफत आ जाए, अल्लाह अचानक कोई बीमारी मुझे लायक हो जाए, अल्लाह अचानक मैं मर जाऊँ, अल्लाह मैं इस जैसी मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ। हमेशा हादिसाती मौत से, अचानक आने वाली मौत से पनाह मांगते रहें। अचानक किसी के साथ मौत आ गई, किसी के साथ हादसा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। कोई सजदे में मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा था या वो बस जन्नत में डायरेक्ट चला गया। ये फैसला अल्लाह का है। हम अच्छा गुमान रखेंगे, हम अच्छी सोच रखेंगे, गर्चे उसके साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया या सजदे में मर गया, अच्छी उम्मीद रखेंगे, हो सकता है अल्लाह इसके साथ अच्छा मामला करे, अल्लाह इसके साथ राजी हो। लेकिन किसी के साथ हादसा हो गया तो यह कहना कि यह बहुत बुरा था इसीलिए ऐसी बुरी मौत आई, गलत बात है। ये गलत बात है। ऐसा नहीं कहें आप कि यह हादसा एक्सीडेंट हुआ तो यह बहुत बुरा आदमी था इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। देखें, जब ना मुसीबत आती है, अजाब आता है, तो आपके यहां तो मुहावरा मशहूर है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, यानी बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी चले जाते हैं उसमें। इसीलिए अल्लाह ने कहा वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, कि उस फितने, उस आजमाइश, उस इम्तिहान से अपने आप को बचाओ जो सिर्फ जालिमों के साथ नहीं आता। यानी जब अजाब आता है तो उसमें अच्छे बुरे सारे लोग चले जाते। भाई जलजला आया, सारे मतलब बिल्डिंग गिरी, उसमें अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, उसमें हर तरह के लोग थे। अब जैसे वो होंगे उनके आमाल के मुताबिक अल्लाह ताला फैसला करेगा। लेकिन हम ये कहें कि एक्सीडेंट हो गया फलां के साथ तो बुरी मौत हो गई, बुरा इंसान था, बड़ा गुनहगार था, गलत बात है। कोई सजदे में मर गया तो जन्नती होने की सर्टिफिकेट मत देने लग जाए कि हाँ ये डायरेक्ट जन्नती है। अच्छा गुमान रखें, हर एक के साथ अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो अचानक आने वाली मौत से और हादिसाती मौत से हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ याद करें जो दुआ मैंने बताई है। ये बाज लोगों ने सुबह शाम के अस्कार में भी इसको जिक्र किया है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली व माशी, बाज़ रिवायतों में है। और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। ये दुआएं मुझे और आपको याद करना चाहिए और इनका एहतमाम करना चाहिए ताकि हादिसाती मौत से, अचानक आने वाली मौत से हम अपने आप को बचाएं। इसी तरीके से मेरे भाई और बुजुर्गों, हमेशा कोशिश करें कि आपकी जब मौत आए, आपका जब इंतकाल हो, तो उससे पहले आप हमेशा तैयार रहें। देखें, एक मुसलमान ना हमेशा मौत के ताल्लुक से तैयार रहता है। काफिर मरना नहीं चाहता, गुनहगार मरना नहीं चाहता, यहूदी ईसाई मरना नहीं चाहता, लेकिन मुसलमान मौत से मुलाकात के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मौत आएगी तो अल्लाह से मुलाकात होगी। मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिह लिक़ा अल्लाहि करिह अल्लाहु लिक़ाअहु। जो अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है।
लेकिन जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा अल्लाह से, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मिलना कोई पसंद नहीं करेगा। अरे मेरे से मिलना नहीं चाहता, चल निकल साइड हो। अल्लाह ताला नहीं मिलना चाहता उससे। तो एक मुसलमान हमेशा तैयार रहता है, अपने आप को तैयार करके रखता है, क्योंकि उसको पता है कि मौत आएगी तो फिर मेरी आखिरत की ज़िंदगी शुरू होगी, वहाँ पर जन्नत की नेमतें होंगी और जन्नत की हवाएं होंगी, जन्नत का महल होगा, जन्नत का लिबास होगा, अल्लाह से मुलाकात होगी, आखिरत का सफ़र उसका शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को मौत से पहले तैयार करके रखें और कोशिश करें कि जब आपका इंतकाल हो तो आप मुसलमान रहें, आप इस्लाम की हालत में रहें। खातिमा बिल खैर की कोशिश करें कि आपका खातिमा बिल खैर हो। इसलिए कि पहले भी मैंने आपसे कहा है, शैतान सबसे पहले यह चाहता है कि आपके इस्लाम को, आपके ईमान को बर्बाद करे। इसलिए अल्लाह ने कहा, बार बार आप खुतबे में ये आयत सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, वला तमूतुन्ना, और इस बात का ख्याल रखो कि जब भी तुम्हें मौत आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम मुसलमान रहो। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे वफ़ात दे तो मैं मुसलमान रहूं और मुझे नेक लोगों में शामिल कर ले। हमेशा दुआ मांगते रहें। मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ मरेगा, किसकी मौत कहाँ आएगी, कोई नहीं जानता। देखे बाहर इंसान निकलता है ना, मरने के लिए नहीं निकलता, मरने के लिए वो नहीं निकलता है। इंसान जो भी निकलता है वो अपने एक मकसद के तहत निकलता है। गांव जा रहा हूं, फलां जगह जा रहा हूं, बिजनेस के लिए जा रहा हूं, किसी से मिलने जा रहा हूं, वो एक गोल लेकर, एक मकसद लेकर के निकलता है। उसको नहीं पता है कि मैं जा रहा हूं तो रास्ते में मेरा इंतकाल हो जाएगा। किसी को नहीं मालूम होता, किसी को नहीं। फोन करके बता देता है, वहां से निकल रहा होता, फोन करके बताता है निकल गया हूं, इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, गाड़ी का टाइम ये है, ट्रेन का टाइम ये है, फ्लाइट का टाइम ये है, ये एक्सपेक्टेड है कि फला टाइम तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। ये सारी चीजें हम प्लान बनाते हैं, तरतीब बनाते हैं, एक मकसद लेकर के हम बाहर निकलते हैं। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं पता कब, कहां, कौन, कैसे, किन हालात में किसकी मौत आ जाएगी, किसी को नहीं मालूम। और हमेशा अपने आप को मौत के लिए तैयार करके रखें, खातिमा बिल खैर की कोशिशें करें। और बतौर ख़ास नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, आप सफ़र पर निकलते हैं, एहतियात बरता करें, बाइक चलाएं, एहतियात बरतें। आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। आपको लगती होगी ना कि मेरी ज़िंदगी है जैसे चाहे गुजारूं। माँ से पूछें, बाप से पूछें, भाइयों से पूछें, बहन से पूछें, बीवी से पूछें, बच्चों से पूछें कि आपकी ज़िंदगी उनके लिए कितनी कीमती है। आप गाड़ी चलाते हैं, घर से निकलते हैं, माँ दुआएं करती है मेरा बेटा खैरियत से वापस आ जाए, बीवी दुआ करती है मेरा ताज, मेरा शौहर खैरियत से घर वापस आ जाए। बच्चे गर्चे दुआएं ना करते हो लेकिन उनके दिल में उम्मीद होती है बाबा शाम को घर वापस आएंगे, अब्बा शाम को घर आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। लेकिन पता चलता है इंसान बाहर निकलता है मकसद के लिए, कमाने के लिए, मुलाकात के लिए, वो वापस तो नहीं आता है, उसकी लाश घर वापस आती है। नौजवानों, मौत का वक्त मुकर्रर है लेकिन हमें अपने हिसाब से कोशिशें करनी है, अपने हिसाब से तदबीरें करनी है। हमें नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होगा। रास्ते में जाएं, सफर पर जाएं, सफर की दुआ पढ़ करके निकलें, सफर की दुआ पढ़ करके निकलें। और सफर की जो दुआ है, सवारी की दुआ की बात नहीं कर रहा मैं, जो आपको याद होती है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, इसकी बात नहीं कर रहा। ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसके बाद की जो दुआ है, उसके बाद की जो दुआ है, वो दुआ आपको याद होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह इस सफर में मैं तुझसे आफियत का सवाल करता हूँ, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर, ऐ अल्लाह इस सफर में तू मेरा साथी है, वल खलीफतु फिल अहल, अपने घर वालों को छोड़ कर आ रहा हूं, अल्लाह घर वालों की देख रेख
रेख करना, मेरे माल की देख रेख करना, मेरे घर की देख रेख करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफरी, अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूं कि सफर में मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, व कआबतिल मंजरी, सफर में मैं कुछ गलत देख लूं, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह मैं नहीं देखना चाहता हूं, वसूइल मुनक़लबि फिल माली वल अहल, और अल्लाह बुरी हालत में मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता कि मेरे साथ कुछ हो जाए और मेरी लाश मेरे घर वापस जाए, अल्लाह मैं ऐसी वापसी नहीं चाहता हूं। नौजवानों, बतौर खास नौजवानों, अपने सफर पर निकलो, सफर के पहले, सफर पर निकलने से पहले इसका एहतमाम करो कि दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ने का एहतमाम करो, घर से निकलने की दुआ पढ़ो, और रास्ते में जो आप ये वेब सीरीज, ये फिल्में, ये गाने डाउनलोड करके लेकर जाते हैं कि रास्ते में नेटवर्क नहीं आता, आराम से बैठ करके देखेंगे, आपको नहीं पता कि अगर इसी हालत में आपका इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे क़यामत के दिन उसी हालत में आपको उठाया जाएगा। सोचें, कभी सोचें कि आप फिल्म देख रहे थे, आपका इंतकाल हो गया, रास्ते में आप सफर में थे, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया आपके साथ, आप कुछ गलत देख रहे थे, पर्दा लगा लिया था आपने चद्दर ओढ़ ली थी, कंबल ओढ़ लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन हादसा हो गया आपके साथ, उसी हालत में क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। सब कहते हैं ना एक दूसरे से, दुआ में याद रखना, सफर पर जा रहे हो दुआ करना, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। कौन करता है? सारे लोग तो फिल्में देखते हैं ना, अच्छे लोग भी हैं जो नमाजों का भी एहतमाम करते हैं, दुआओं का भी एहतमाम करते हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत इन्हीं लोगों की है जो वीडियोस डाउनलोड करके लेकर जाते हैं, मस्त में आराम से ट्रेन में, प्लेन में देखेंगे, प्लेन में तो और भी नेटवर्क नहीं आता, फ्लाइट मोड पर रहो, वहां पर देखेंगे, और वहीं से और ऊपर चले गए तो अल्लाह ना करे किस हालत में जाएंगे, किस हालत में रब के सामने होंगे। सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। ये सारी बातें नसीहत की हैं, समझना ना समझना आपका काम है, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ये किसी फिल्म का कोई सीन आपको नहीं सुनाया जा रहा है कि ऐसा फिल्म में हुआ था, ये कुरान की बात है, ये हदीस की बात है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, ये आपके साथ हो करके रहेगा, आप माने ना माने, आप समझे ना समझे, लेकिन ये हो करके रहेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में भी नमाजों का एहतमाम करते थे, और मुसाफिर की आसानी के लिए इसीलिए दो दो नमाजों को जमा करके पढ़ने की बात कही गई। आपके लिए जैसी सहूलत हो पढ़ें, जोहर को असर में मिलाएं या असर को जोहर में मिला लें, जैसी सहूलत हो पढ़ लें, 4 वाली 2 पढ़ें, सुन्नत ना पढ़ें कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम नमाज तो पढ़ें, एहतमाम करें। किबले का एक बार अंदाजा कर लें, 360 डिग्री पर किबला नहीं मिलता है, 60 डिग्री पर मिले, 50 डिग्री पर मिले, 40 डिग्री पर मिले, 10% भी किबला मिल जाए, उसकी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ना शुरू करें। उसके बाद आपकी सवारी उत्तर जाए, दक्षिण जाए, पूरब जाए और पश्चिम जाए, जहां कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता, आप नमाज पढ़ना शुरू करें। पानी नहीं मिल रहा, तयम्मुम कर लें, तयम्मुम नहीं कर सकते वैसे ही पढ़ लें, लेकिन पढ़ें तो सही, मांगे तो सही, अल्लाह से दुआ करें, अपने आप को अच्छी चीजों में मशगूल रखें, कुछ कुरान पढ़ लें, कुछ दुआएं कर लें, कुछ अस्कार कर लें, नमाज पढ़ लें। एहतमाम नहीं करते हम और आप, सोचते नहीं हैं। अगर सोचें अमल करना आसान होगा, लेकिन सोचते नहीं हैं, इसीलिए अमल करना हमें मुश्किल नजर आता है। इसी तरीके से मेरे भाई और बुजुर्गों, आखिर की 2 बातें बड़ी अहम बातें हम और आप भूल जाते हैं कि एक बंदा इंतकाल हो गया, उसके इंतकाल के बाद, उसके इंतकाल से, उसकी मौत से, उसकी वफ़ात से इबरत हासिल किया करें। नसीहत, आज देखें ना, मैं बार बार कहता हूँ कि हम कब्रिस्तान जाते हैं ना, वहाँ भी सीरियस नहीं होते हम, वहाँ भी हंसी मजाक चल रहा होता है, वहाँ भी वहाँ की बातें हो रही होती हैं, वहां भी बिजनेस की बातें हो रही होती है, वहां भी इनकी उनकी गीबत हो रही होती है। कब्रिस्तान, वहां पर गीबत, वहां नसीहत हासिल नहीं करते हम, वहां जाकर के कम से कम सीरियस हो जाएं। और जानते हैं क्यों? इसलिए कि हमें हंसना ज्यादा अच्छा लगता है, हम रोना नहीं चाहते। बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, इंसान इतना पजमुर्दा हो गया है, इतना पजमुर्दा हो गया है कि इसकी आंख से आंसू नहीं आते, आंख से आंसू नहीं निकलते। सहाबे किराम का क्या देखिए, सहाबे किराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खुतबात में, अपनी तकरीर में कभी हंसने हंसाने वाली कोई बात नहीं की, चुटकुल्ला नहीं छोड़ा। आज देखे हमें कोई भी चीज देख रहे हो तो उसमें चुटकुल्ला चाहिए। ए मजा आ गया, मौलवी साहब ने तकरीर की, बड़ा हंसाया, बड़ा मजा आया, ये चुटकुल्ला छोड़ा, वो लतीफा छोड़ा, इसकी टांग खींची, उसकी टांग खींची। हंसने हंसाने की कभी ऐसी कोई बात हदीस में नहीं है कि नबी ने कोई बात कही और पूरे सहाबा हंस पड़े हो, अरे नबी ने तो आज चुटकुल्ला सुनाया, नाउजुबिल्लाह। हाँ, रोने की बात कई मर्तबा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी बातें कही, जहन्नम का तज़किरा किया और मौत का तज़किरा किया, आखिरत का तज़किरा किया, कब्र का तज़किरा किया, ज़रफ़त मिनहल उयून ववजिलत मिनहल क़ुलूब, और ऐसा तज़किरा किया आंखों से आंसू निकलने लगे और दिल लरस गया और ऐसा लगा कि हम जो है मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें हंसना ज्यादा पसंद हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा वला तुक्सिर ज़हिक, फरमाया ज्यादा मत हंसा करो, फ़इन्न कसरत ज़हिकी तुमीतुल क़ल्ब, इसलिए कि ज्यादा हंसना यह आपके दिल को मार देता है, यह आपके दिल को मुर्दा कर देता है, आपका दिल, आपका ज़मीर मर जाता है। फिर आपको जहन्नम की बातें सुनाई जाएं, मौत की बातें सुनाई जाएं, आखिरत की बातें सुनाई जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अल्लाह क्या कहते हैं, फलियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा, इन्हें कम हंसना चाहिए, ज्यादा रोना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिकतुम क़लीलन वलबकैतुम कसीरा, कि अगर मौत के ताल्लुक से, कब्र में मौजूद मैयत के ताल्लुक से होने वाली बातें अगर मैं तुम्हें बता दूं जो तुम नहीं जानते हो तो तुम हंसना कम कर दोगे, तुम्हारा रोना ज्यादा हो जाएगा। हमें हंसना ज्यादा प्यारा हो गया। कॉमेडी हम पसंद करते हैं, कॉमेडियंस को पसंद करते हैं कि कॉमेडी करे, कोई हंसाए, चुटकुल्ला छोड़े। हम वीडियोस देखते रहते हैं, हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। कब्रिस्तान जाया करें, मैंने कहा कब्रिस्तान जाया करें, मैयत के हवाले से सिर्फ नहीं, कंधे के हवाले से नहीं, सिर्फ जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं, मैयत को मिट्टी देने के लिए सिर्फ नहीं, कभी कभार वक्त निकाल करके कब्रिस्तान जाया करें। आपकी मौत आपको याद आएगी, आपका मर जाना आपको याद आएगा। जरा तसव्वुर कर ले 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि आप मरे पड़े हैं और आपके जनाजे के इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार बैठे। सिर्फ तसव्वुर करें, बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप। तसव्वुर करें रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, किसी मैयत के पास बैठकर सोचे कि इसकी जगह आप पड़े हुए हैं। कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा आपको? आपका मर जाना हो सकता है आपके लिए बड़ी बात ना हो, आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने देखा मौलाना अब्दुल रहमान सलफी के जनाजे में, अपनी आंखों से देखा, वल्लाही आंखों से आंसू निकलने वाले, इतनी शिद्दत के साथ आंसू निकले कि मैं रिश्तेदारों की तकलीफ का जर्रा बराबर अंदाजा नहीं कर सकता कि एक जवान साल बच्चा, एक 32 साल का नौजवान, उन्होंने अपनी आंखों के सामने खो दिया कि उनका प्यारा इस दुनिया से चला गया। हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल करे और अल्लाह उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील की तौफीक दे, अल्लाह उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतरीन बनाए। लेकिन हम और आप उनकी जगह रख करके अपने आप को सोचें, मौत को याद करें, मौत से गाफिल ना हो। इंतकाल जो लोग कर गए हैं उनकी मौत से हमें इबरत लेना चाहिए, नसीहत लेना चाहिए, इसलिए कि यह सच्चाई है और इतनी बड़ी सच्चाई है कि दुनिया के किसी भी मजहब वाले का कोई इख्तिलाफ नहीं है। सारे मजाहिब के लोग ये मानते हैं कि मर जाना यकीनी है, हर एक को मौत आने वाली, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जब इख्तिलाफ नहीं है और आप मुसलमान हैं, होशियार हैं, अक्लमंद हैं, चालाक हैं, ज़ीरक हैं, तो अपने आप को मौत के ताल्लुक से बेदार करें और अपनी आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करें। आखिरी बात मेरे भाइयों, कि जो लोग दुनिया से चले गए हैं, दुनिया से चले जाने वालों के लिए आपकी तरफ से जो सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है वो उनके लिए दुआएं करना।
मर जाने वालों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। सिर्फ 1-2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ी चीज हमारी तरफ से अगर कोई हो सकती है वो दुआ है। दुआ, मर जाने वालों के लिए दुआएं करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में जो दुआ सिखाई, क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। 8 टाइप के लोगों की। लिहय्यिना जिंदों के लिए, व मय्यितिना मुर्दे के लिए, व शाहिदिना हाजिर के लिए, व गाइबिना जो दूसरे इलाकों में हैं उनके लिए, व सगीरिना छोटों के लिए, व कबीरिना बड़ों के लिए, व ज़करिना मर्दों के लिए, व उन्साना औरतों के लिए। 8 टाइप के लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाह इन सब को माफ कर दे, इन सब को माफ कर दे। जिसका आज इंतकाल हुआ है, जिसका कल हो चुका था, जिसका कल होगा, जिसका मुस्तकबिल में होगा, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, यहां का हो, किसी और मुल्क का हो, अल्लाह सबको माफ कर दे। हमारे लिए भी एक मैयत के लिए सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई हो सकता है वो दुआ का तोहफा है। मैयत को अपने दुआ में याद रखें, चाहे आपका रिश्तेदार हो, आपसे उसका ताल्लुक हो, आप जानते हो या ना जानते हो, आपका रिश्तेदार हो ना हो, मर जाने वालों के लिए दुआएं करें कम अज़ कम। और अगर करीब में है, नमाज जनाजा में शिरकत करें, उसके कफन दफन में शरीक हों, घर वालों को तसल्ली दें और मुस्तकबिल में उसके लिए दुआएं करते रहें। ये चंद बातें थी जो मौत के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। ये ताज़ा हादसा हुआ। आप मौलाना के लिए भी दुआएं करें और अपने लिए भी, अपनी ज़िंदगी की सलामती के लिए, अपने प्यारों की सलामती के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए, फैमिली की सलामती के लिए, सब लोगों की सलामती के लिए दुआएं करते रहें और आखिरत की तैयारी करें। मर जाना है, मौत से पहले इस ज़िंदगी में उस ज़िंदगी के लिए तैयारी कर लेंगे तो अक्लमंद कहलाएंगे। वरना आप जानते बूझते हुए भी, अक्ल और जहन दिमाग रखते हुए भी अगर आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ़, आपसे बड़ा अहमक, आपसे बड़ा पागल कोई और नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह हम सब को इस ज़िंदगी में उस ज़िंदगी के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सभी को अपनी दुनिया के अंदर अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सभी को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें मौत से पहले पहले अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सभी को सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। हम सभी को अल्लाह आफ़ो आफ़ियत वाली सलामती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे जवानों की हिफाजत फरमा, हमारे बूढ़ों की हिफाजत फरमा, हमारे मर्दों, हमारी औरतों, हमारी नौजवान बहनों की, माओं की अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें कब्र के अज़ाब से बचा ले, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं, हमारा नाम जन्नतियों में शामिल फरमा। अल्लाह जो हमारे दरमियान कल तक थे आज नहीं हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। अल्लाह उनसे कब्र का अज़ाब हटा ले, उनसे जहन्नम का अज़ाब हटा ले, उनसे आखिरत की तकलीफ़ें हटा ले। और अल्लाह तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनका तू आसान हिसाब लेने वाला है और जिन्हें तू बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल करने वाला है। अल्लाह हमारा नाम उन लोगों में शामिल फरमा। मौला करीम हम सभी को इस ज़िंदगी के अंदर ईमान और इस्लाम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, 1 से 2 मिनट में 2 बातें मैं आपके सामने कर दूं। एक बात तो ये कि वज़ू करते हुए पानी का खुसूसी ख़याल रखा करें, बहुत ज़्यादा पानी ना गिराया करें। बात कई बार आपको बताई जाती है इमाम के ज़रिए भी और ख़ुतबा के ज़रिए भी, लेकिन हम एहतमाम नहीं करते, इसका भी हिसाब देना है। तो पानी का खुसूसी ख़याल रखा करें, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जो भी महीना हो,
आपके यहाँ 24 घंटा पानी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी ज़ाय करेंगे, बर्बाद करेंगे। हिसाब देना है इसका, तो पानी का खुसूसी ख्याल रखें। दूसरी बात ये कि जब भी मस्जिद में आप आएँ, अजान हो रही हो ना हो रही हो, इमाम जो है ख़तीब जो है खुतबा दे रहा हो, जिस भी हालत में आप पहुँचे, आपको 2 रकात पढ़नी है। खड़े होकर अजान के ख़त्म हो जाने का इंतज़ार नहीं करना, इसलिए कि खुतबा सुनना ये वाजिब है और अजान का जवाब देना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। तो अजान का जवाब आप नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप अगर खुतबा नहीं सुनते हैं जो कि सुनना वाजिब है, तो ऐसी सूरत में आप गुनहगार हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप मस्जिद में हाजिर हों, जिस भी हालत में हाजिर हों, यहाँ जिस भी हालत में इमाम हो, मुअज्जिन हो, आपका काम 2 रकात पढ़ना है, उसके बाद बैठ जाएं। इंतज़ार करते हैं लोग, अच्छा नहीं लगता कि आप खड़े रहते हैं। 2 रकात पढ़ें, उसके बाद आराम से बैठ जाएं। तो ये बातें थी, इसका ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर, वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।